सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग दृष्टि घटना चक्र वार्षिकांक के साइंस सेगमेंट को देखेंगे, जो हमारे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ को देखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं, भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। E85 क्या है? E85 का मतलब है इसमें 85% इथेनॉल है और 15% गैसोलीन। E85 फ्यूल को यूज़ करने के लिए FFV भी लगेगा। क्या है ये? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, स्पेशल व्हीकल है। आगे देखते हैं, इसका शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया? तो इंडियन ऑयल के आउटलेट पर किया गया है। हाल ही में समाप्त किया गया मावेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये नासा से रिलेटेड है। मावेन का फुल फॉर्म क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो ये है विस्टा। यूज़ किस लिए होता है? वेदर रिलेटेड न्यूज़ के लिए। विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा। कहाँ से लॉन्च हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये किया है DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर। यह कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम है? तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, वायु से सतह। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुर्लभ रोग, नई दिल्ली। देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? तो ये है धोलेरा, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 23 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये है 22.1 मिलियन। इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये चीनी विज्ञान अकादमी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। इस पे ध्यान दिया जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है? तो ये किया गया है जापान में। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये लूपेक्स नाम रखा है हम लोगों ने, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो एनोड मटेरियल, पश्चिम बंगाल। इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? AI आधारित मादक जांच पदार्थ, गुजरात। AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है नारित AI। नारित का पूर्ण रूप क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई है फरीदाबाद, हरियाणा में। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस काम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में।
मनोरू, बेंगलुरु। इंडियन एयरफोर्स ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये है प्रोजेक्ट वायुबाण, हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च करने का सिस्टम। भारत और सेशल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सेशल्स के बीच क्या आयोजित हुआ है? अभ्यास लामितीय 2026। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बस, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? तो ये है हेवन 1, इम्पोर्टेंट है। हेवन 1 का निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वास्ट के द्वारा। किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। यह परीक्षण किस स्थान से संचालित किया गया है? तो ये एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा से संचालित किया गया है। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है? तो रामसर सूची में पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड को शामिल किया गया है। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये पटना पक्षी अभयारण्य, ध्यान देने वाली बात है, बिहार के पटना में स्थित नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। और छारी ढांड कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। यूपी के किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया भी था। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई है? तो केंद्रीय बजट में घोषणा हुआ है इसका। बजट 2026-27 में ISM 2.0 भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है? तो ये है 1000 करोड़ की राशि का। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये किया गया है एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा से। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज नहीं है, इंटरमीडिएट है। मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। अग्नि से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखने वाली पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की? एंटी ड्रोन सिस्टम हुआ है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट से। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र। विश्व मेनोपॉज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है मालदीव। अभ्यास दोस्ती में ट्रायंगल बनता है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में। इस सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लास वेगस में। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा की गई है? स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर IIIT धारवाड़ में। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये काफ़ी न्यूज़ में था। नाम है ध्रुव 64 से 64 बिट के लिए। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है?
तो इसे विकसित किया गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र जिंद हरियाणा। सिलीसेड झील जो हाल ही में रामसर स्थल बनी है कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में है, राजस्थान। इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है? कोपरा, बिलासपुर। भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा नाम दिया गया है स्पाइरल गैलेक्सी का। इसे किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो इसे खोजा है राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे द्वारा। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सूर्य किरण, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। भारत और नेपाल के बीच होता है। एक वीडियो सैन्य अभ्यासों पर भी रहेगा आगे चलकर, ताकि हम सभी सैन्य अभ्यासों को एक जगह कर लें और याद कर लें, उनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? बेलेम, ब्राज़ील में। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? टॉप के 3 खाली ही रह गए इसमें। इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? 4th पे है डेनमार्क, फिर यूके, फिर मोरक्को। भारत की रैंक क्या थी इसमें? भारत था 23वें नंबर पे। भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है, और ये टॉप वाला भी इंपॉर्टेंट है, 4th सॉरी। किन देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर संपन्न हुआ? अजय वॉरियर 25 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ? तो पश्चिमी नौसेना कमान। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई कहाँ है, भारत के पश्चिम में है, तो पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हुआ है। SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये कोच्चि स्थित नौसेना बेस में शामिल हुआ है INS इच्छक। किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? एकनाथ वसंत चिटनिस, VVI है। क्योंकि विगत वर्षों में BPSC ने क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे हैं, नाम दे दिया है उसने और पूछा है ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे। तो डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ये है नेफिथ्रोमाइसिन। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? समाप्त हो गया है फिजी से। ट्रैकोमा समाप्त फिजी से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। कहाँ पे हुआ? मोरक्को, रूस में। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? तो ट्विन इंजन नैरो बॉडी। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये है INS विक्रांत। स्वदेशी विमान वाहक पोत पहला। हाल ही में जलावतरण की
जलावतरण की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं के नाम क्या हैं? तो ICGS अजीत और ICGS अपराजित। उन्नत गश्ती नौका कौन से हैं? अजीत और अपराजित। 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नाइंग अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी बेसिन पर प्रस्तावित है? तो ये सियोम नदी पर। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अक्षर को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कराईकल पुदुचेरी। अक्षर। ICGS अक्षर किस श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है? तो ये अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है। फास्ट पेट्रोलिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अक्षर नाम का क्या अर्थ है जो भारतीय तटरक्षक बल के संकल्प को दर्शाता है? अक्षर का अर्थ है अविनाशी या अक्षय। वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है? चिकित्सा का नोबेल मैरी ई ब्रंको USA, फ्रेड रैम्सडेल ये भी USA के, और शिमोन साकागुची जापान के। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो ये है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित। आगे देखते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किए गए AI टूल का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है सरल, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। फुल फॉर्म देख सकते हैं क्योंकि फुल फॉर्म विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अनुसंधान से रिलेटेड है। सरल, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? जटिल शोध को वीडियो पॉडकास्ट पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदलना। सरल का अर्थ है इसको प्रेजेंट करना सरल रूप में। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास अलास्का USA। यह सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? ये हुआ है भारत और USA के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और USA। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो VO चिदम्बरनार पोर्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु में। पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की स्थापना पर कुल कितनी लागत आई है? तो लगभग 3.87 करोड़ रुपए। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो ये है 10 नॉर्मल क्यूबिक मीटर्स पर आवर। ये नॉर्मल क्यूबिक मीटर्स पर आवर क्या है? तो ये है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मापने के लिए। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201। सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया? तो ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत किया। अभ्यास मैत्री 14 किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और थाईलैंड के बीच। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड। कहाँ आयोजित किया गया? तो उमरोई मेघालय में। रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है? तो ये है इंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन इंटेरोमिक्स। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? mRNA तकनीक पर आधारित है। भारतीय, ये इम्पोर्टेंट है, इवोल्यूशनरी वैक्सीन साबित हो सकती है। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई?
ये हुई है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक और श्रीलंकन तटरक्षक। शाइन पहल किस संस्था ने शुरू की? तो ये शुरू किया गया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? कक्षा 9 से 12 के छात्रों को लक्षित करने के लिए। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की? तो होप मिशन इसरो से रिलेटेड है। होप का फुल फॉर्म क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। यह मिशन कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है सोकार घाटी, लद्दाख में। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो ये है ध्रुव स्पेस, भारत का स्टार्टअप का है लीप 1। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पालघर, महाराष्ट्र में। भारी जल उन्नयन कहाँ होगा? पालघर, महाराष्ट्र में। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो निसार। ये सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो और नासा का मिशन है निसार। फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नासा इसरो सिंथेटिक, एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर, आर से रेडार। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये उन्नत यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? हिमगिरी को सौंपा गया है। हिमगिरी क्या है? युद्धपोत है। यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है? ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है हिमगिरी। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया? ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। तो यहाँ तक हमारा साइंस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आगे से संक्षिप्तियाँ हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पढ़िए तब तक मन लगाकर। नमस्कार।